नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडिया ऑफ भारत। ठाकुर पब्लिकेशन की ये पुस्तक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई 3 जो हमारा यूनिट 3 है, जैसे धर्म, दर्शन एवं वसुदेव कुटुंब। ठीक है, इसको जो है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इकाई 3 का जो हमारा चैप्टर है, इसको आज हम लोग एमसीक्यू जो इसका है, इसको जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो यूनिट 3 का जो हमारा एमसीक्यू है, आइए इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, निम्न में से किसे सृष्टि के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किसे सृष्टि के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भगवान जो है ब्रह्मा जी को जो है हम लोग सृष्टि के जो है जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, भगवान ब्रह्मा। उसके बाद है कि निम्न में से कौन संहार या संहारक के देवता है। ठीक है, तो जो हमारे संहार या संहारक के जो देवता है वो है भगवान शिव। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या पंच तत्व में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो पहले पंच तत्व होता क्या है, तो पहला होता है पृथ्वी। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी में क्या होता है, पृथ्वी में आकाश होता है। ठीक है, वायु होता है। ठीक, उसके बाद आग होगा यानी अग्नि होगा, तो अग्नि को बुझाने के लिए जल चाहिए। तो 5 तत्व कौन कौन है, तो पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि एवं जल। ठीक है, यही 5 तत्व है। हम लोग बोलते हैं ना 5 तत्वों में विलीन हो गया। तो पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और जल, ये 5 तत्व है। अब पर्वत जो है इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है पूछा है, और नहीं में पर्वत होगा। और अगर पूछता कि कौन सा सम्मिलित है, तो पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और जल। ठीक है, मैंने आपको डिटेल से बता दिया इसके बारे में। उसके बाद देखिए, ठीक है, बात यहाँ पे आप समझे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंच तत्व में कौन सम्मिलित होता है। तो पृथ्वी है 5 तत्व में, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और जल 5 हो गया। तो पूछा है निम्नलिखित में से पंच तत्व में निम्नलिखित कौन सम्मिलित नहीं है। तो आप ही बताइए इसमें कौन सम्मिलित नहीं होगा। तो पर्वत सम्मिलित नहीं होगा, हो गया। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। उसके बाद देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। पहले क्लास में भी मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, और देखिए इसका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, जितना भी ये आइडिया ऑफ भारत पुस्तक है ठाकुर पब्लिकेशन का, इसका मैंने एमसीक्यू का अलग से एक प्ले लिस्ट बना दिया है। अभी तक हम लोगों ने एक चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर के तीनों एक बार में आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पुराणों की संख्या 18 हो गया। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो जैन धर्म का संस्थापक महावीर जी को माना जाता है। ठीक है, महावीर जी है जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है, अंतिम तीर्थकर इन्हें माना जाता है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जैन धर्म के लोग हैं, कितने प्रतिशत जैन धर्म के लोग हैं, तो ऑप्शन बी 0.4%। ठीक है, तो महावीर, फिर बोला है कि महावीर द्वारा कौन सा व्रत को जोड़ा गया। तो देखिए इसमें जो है कौन सा व्रत जोड़ा गया, तो एक हो गया हमारा, देखिए 5 है। ठीक है, पहला नंबर में होता है, मान लीजिए सत्य हो गया, अहिंसा हो गया। ठीक है, अपरिग्रह हो गया। ठीक है, उसके बाद अस्तेय हो गया, उसके बाद ब्रह्मचर्य। तो पहले से 4 था, कौन कौन था, तो अहिंसा था, सत्य था, अपरिग्रह था, अस्तेय था। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सत्य का मतलब सत्य होता है, अहिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा न करना, अपरिग्रह का मतलब संग्रह, किसी भी चीज को संग्रह न करना, और अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का मतलब तो आप जानते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए,
उसके बाद है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो सिख धर्म की कुल भारतीय जनसंख्या में कितना प्रतिशत है, तो 1.7%। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ तक समझ में आया। तो महावीर के द्वारा कौन सा व्रत जोड़ा गया, तो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया है। ठीक है। और सिख धर्म की कुल आबादी कितनी है, तो 1.7% 2011 के अनुसार है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 सूक्त है, यानी कि 1028। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, तो 40 अध्याय हैं। ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित कौन सा है, तो अथर्ववेद। ठीक है। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र भी है और आयुर्वेद का भी जिक्र है अथर्ववेद में। यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड का अध्ययन है, मतलब बताया गया है मैंने। ठीक है। यज्ञ कर्मकांड संबंधित कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद है। सामवेद संगीत का वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन पूछा है, मैंने हमारा क्वेश्चन है कि जादू टोना तंत्र मंत्र, तो अथर्ववेद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा, 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आस्तिक दर्शन से संबंधित है। ठीक है। तो आस्तिक दर्शन से संबंधित है हमारा सांख्य दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, वेदांत हो गया। ठीक है। न्याय दर्शन हो गया, मीमांसा दर्शन हो गया। ये सब जो है आस्तिक दर्शन से संबंधित, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 3 दिया हुआ है, सांख्य दिया हुआ है, योग दर्शन दिया, वेदांत एक होता है न्याय दर्शन, और उसके बाद और एक है मीमांसा। तो न्याय और मीमांसा नहीं दिया हुआ है, टोटल 5 है। तो जिसमें से 3 दिया हुआ है, सांख्य दर्शन दिया हुआ है, योग दर्शन दिया हुआ है, वेदांत दिया हुआ है, एक है न्याय दर्शन, और उसके बाद 5वां नंबर में आएगा मीमांसा दर्शन। ठीक है। ये 5 दर्शन है जो आस्तिक दर्शन से संबंधित है। तो उपयुक्त में से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, जैन धर्म की प्रथम सभा किस सम्राट के शासन काल में हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में है जो जैन धर्म की प्रथम सभा हुई थी। ठीक है। अशोक के समय में बौद्ध धर्म का तीसरा संगीति हुआ था, यानी बौद्ध धर्म का तीसरा संगीति किसके शासन काल में हुआ था, तो अशोक के शासन काल में। बिंदुसार जो है, बिंदुसार के समय में ना ही जैन सभा हुआ है, ना ही बौद्ध सभा हुआ, बल्कि इसके पिता जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम जैन सभा हुआ था। ठीक है। अजात शत्रु के समय में पहला बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए, हीनयान संबंधित है। हीनयान किससे संबंधित है, तो हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। देखिए, बौद्ध धर्म आपस में 2 भागों में बट गया, एक है हीनयान, दूसरा महायान। ठीक है। तो हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद देखिए, हीनयान और महायान होता है बौद्ध धर्म से संबंधित, तो हीनयान भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, महायान भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक। मानने वाले अलग हो सकते हैं, कोई गौतम बुद्ध को मानता है, कोई किसी और को मानता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो त्रिरत्न में हो जाएगा बुद्ध, संघ, धम्म। ठीक है। त्रिरत्न कौन कौन है, बुद्ध है, संघ है, धम्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और महावीर स्वामी का वैशाली में। ठीक है। राजगीर क्या है, तो राजगीर भी जो 16 महाजनपदों में एक है, जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है। और गया भी बिहार से संबंधित है, और बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित है ये। ठीक है। तो बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है, तो लुम्बिनी में। और महावीर स्वामी का जन्म स्थली का है, तो वैशाली में। तो यहाँ पूछा है बुद्ध धर्म से संबंधित है, तो लुम्बिनी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्राचीन समय में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी, तो प्राचीन समय में तो राजतंत्र प्रचलित थे, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और कहीं कहीं पे गणतंत्र था, जैसे वैशाली वाला, वैशाली वाला, जो वज्जी की राजधानी वैशाली है ना, वहां पे गणतंत्र का व्यवस्था था। ठीक है। कुलीन तंत्र का मतलब होता है अमीरों का शासन, किसी एक परिवार या अमीर वर्ग का शासन होता है, उसे हम लोग कुलीन तंत्र बोलते हैं।
ठीक है। तो प्राचीन समय में कौन सा शासन प्रचलित है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। किससे वर्तमान समय में वाराणसी की राजधानी थी, तो देखिए वाराणसी का राजधानी के बारे में पूरा 16 महाजनपदों में से एक एक पद जो है, एक राज्य ये भी है वाराणसी, जिसकी राजधानी है काशी। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो हम देखिए 16 महाजनपद जब पढ़ाएंगे ना, तो हम आपको इतना आसानी से इसको याद करा देंगे कि जिंदगी में आप नहीं भूलिएगा। तो देखिए आज हम बता ही देते हैं एक उदाहरण के तौर पे। देखिए वाराणसी, वाराणसी तो काशी है, वाराणसी की राजधानी काशी। ठीक है, ठीक है, काशी। तो देखिए काश वो वाराणसी साड़ी पहन के आती, काश वो बनारसी साड़ी पहन के आती। तो काश से हो जाएगा काशी, वाराणसी से हो जाएगा, बनारसी से हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, काश वो बनारसी साड़ी पहन के आती। जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि काश वो बनारसी साड़ी पहन के आती, वो आज सूट पहन के चली आई। होता है ना सरस्वती पूजा में वगैरह में हम लोग बात करते हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, वाराणसी की राजधानी क्या है, तो काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। ठीक है, आज हम लोग वाराणसी को ही काशी के नाम से जानते। तो 16 महाजनपद में इसकी राजधानी है, काशी की राजधानी वाराणसी। तो हम लोग कैसे याद करें, काश वो बनारसी साड़ी पहन के आती। तो काश से काशी, बनारसी साड़ी से वाराणसी। समझ में आ गया। तो वाराणसी का अभी क्या नाम है, तो काशी। वर्तमान समय में वाराणसी के नाम से हम लोग जानते थे काशी को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 16 महाजनपदों में इसका जिक्र है, मैं अच्छे से आपको याद करा दूंगा, टेंशन ना ले। पंचतंत्र के रचयिता कौन है, तो विष्णु शर्मा, इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा। ठीक है। वान भट्ट ने क्या लिखा, हर्षचरित लिखा। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज तृतीय को ही हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज जो तो है चौहान वंश का शासक है, और पृथ्वीराज तृतीय को हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो पृथ्वीराज तृतीय था उसी को हम लोग पृथ्वीराज चौहान के हम लोग नाम से जानते हैं। ठीक है, विष्णु शर्मा मैंने बता ही दिया, पंचतंत्र के लेखक है। ऑप्शन बी हमारा सही है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, और यही चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शिष्य गुरु थे। ठीक है, इन्हीं के बदौलत से ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया। उसके बाद आइए, देखिए महावीर, उसके बाद है महावीर का जो है, हाँ यहाँ पे जैसे महावीर का वास्तविक नाम क्या है, तो महावीर का वास्तविक नाम है वर्धमान। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध का नाम है, बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और राहुल कौन है, राहुल जो है हमारे जो है बुद्ध भगवान यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल है। ठीक है, उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त के बारे में यूनानी राजदूत, चंद्रगुप्त के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत थे, तो मेगास्थनीज थे। ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और जो है ये जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है, तो माउंट आबू राजस्थान। ठीक है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, माउंट आबू। ऑप्शन ए हमारा सही है। उदयपुर भी राजस्थान में है, झांसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है, तो देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ है। ठीक है, 24वें के बारे में मैंने बता दिया, महावीर स्वामी जी है। देखिए 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें तीर्थकर। 24वें में है महावीर जी। ठीक है, अष्टनेमी 22वें तीर्थकर है। ऋषभ देव है पहले तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर। तो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, 23वें पार्श्वनाथ, 22वें अष्टनेमी, महावीर 24वें यानी अंतिम जैन तीर्थकर है। ठीक है, लिंगायत आंदोलन का संस्थापक कौन है, तो लिंगायत जो है ये जो है कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, हिंदू धर्म में जो कुरीति थी उसे दूर करने के लिए लिंगायत आंदोलन किया गया था, और इसके जो संस्थापक है वो बसव है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
गोपाल कौन है, तो पाल वंश के संस्थापक है। भद्रबाहु जैन आचार्य हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आशा करते हैं कि ये सारे जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं तब एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।